पंजाब के एक गांव जगराना में हो जाता है एक एनआरआई आदमी का मर्डर और इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर रहे होते हैं दो पुलिस इंस्पेक्टर्स और सस्पेक्ट लिस्ट में है कई लोग, यहाँ तक कि जिसका मर्डर हुआ उसके फैमिली मेंबर भी। तो आखिर उस एनआरआई आदमी का मर्डर किसने किया? धीरे धीरे सामने आने लगते हैं बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, जिसे देखकर और सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। तो आज जो मैं सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है कोहरा, जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। तो कहानी की शुरुआत में यानी कि एपिसोड 1 में हम पंजाब के जगराना गांव में एक लड़के किन्नी और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो खेतों में एंजॉय कर रहे थे। तभी उस लड़के किन्नी को खेत के पास एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है। थोड़ी देर में वहां पुलिस पहुंच जाती है और इंस्पेक्टर बलबीर और अमरपाल उस आदमी के डेड बॉडी को देखते हैं जिसकी पैंट भी उतरी हुई है। बलबीर किन्नी से पूछताछ करते हैं जिसने डेड बॉडी को पहले देखा। फिर वहाँ एक और पुलिस ऑफिसर आता है जो बताता है कि सामने एक गाड़ी मिल गई है जो शायद इसी विक्टिम की है और उसमें इस आदमी के कुछ आईडी डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। किन्नी से पूछने पर वो झूठ कहता है कि वो कबड्डी की प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ आया था, वो खेतों में दौड़ रहा था, तभी उसे यहाँ ये डेड बॉडी देखने को मिला। अमरपाल को खेत में एक लड़की का हैंडबैग मिलता है और ये देखकर बलबीर समझ जाता है कि ये लड़का यहाँ कबड्डी खेलने नहीं आया था। अब तो ये मर्डर की खबर पूरे न्यूज चैनल में वायरल हो जाती है और बलबीर की नजर जाती है सामने रिपोर्टर्स पर, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। गाड़ी से विक्टिम का फोन वॉलेट मिल जाता है जिससे पता चलता है कि ये आदमी एनआरआई है। गाड़ी की हालत भी बहुत खराब है, कांच टूटे हुए हैं और गाड़ी में स्क्रैच मार्क्स है। फिर वहाँ पर विक्टिम की फैमिली की गाड़ी पहुंच जाती है और गाड़ी से विक्टिम के फादर स्टीव निकलते हैं जो अपने बेटे पॉल को मरा हुआ देखकर जोर से रोने लगते हैं। बलबीर स्टीव को बता देते हैं कि ये होमिसाइड का केस है, यानी कि पॉल का मर्डर हुआ, किसी ने उसके गर्दन को काट दिया, सिर पर भी वार किया गया है। स्टीव की वाइफ जस्सी का भी रो रो कर बुरा हाल है। दोनों इंस्पेक्टर जाकर पॉल के कमरे की तलाशी लेते हैं। फिर वो लियम के कमरे में जाते हैं जो पॉल का बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ पता चलता है कि पॉल की शादी होने वाली थी कुछ दिन में, जिसके लिए उसका दोस्त लियम भी आया हुआ था। बलवीर स्टीव से कहते हैं कि लियम को फोन लगाकर देखने के लिए कि आखिर वो है कहाँ, लेकिन कॉल अनरीचेबल आता है। बलबीर कार पर स्क्रैच के निशान के बारे में पूछते हैं जिस पर स्टीव कहते हैं कि एक बस के साथ गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। मैंने अपने बेटे को कई बार समझाया है कि ये लंदन नहीं है, लेकिन वो मेरी बात सुनता ही कहाँ था। जब दोनों इंस्पेक्टर पॉल के घर के बाहर आते हैं तो एक लड़के को देखते हैं गाड़ी पर बैठा हुआ। फिर दोनों इंस्पेक्टर जाते हैं उस लड़की के घर जिससे पॉल की शादी होने वाली थी। उस लड़की का नाम वीरा है। वीरा के पापा चिल्लाते हुए संगीत को बंद करवा देते हैं और उन्हें बलबीर से पता चलता है कि लड़के का मर्डर हो गया है। तभी वीरा अपने घर पहुंचती है अपने मेकअप सेशन को कंप्लीट करने के बाद और उसकी माँ रोते हुए उसे अंदर ले जाती है। अपने होने वाले हस्बैंड के मरने के न्यूज को सुनकर वो भी काफी दुखी हो जाती है। बलवीर वीरा से पूछताछ करते हैं कि क्या पॉल को कभी किसी से दुश्मनी थी, जिस पर वो कहती है ऐसा तो कुछ नहीं था। वो कहती है कि मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं पता, हमारा तो अरेंज मैरिज हो रहा है, मैं उसे मुश्किल से 2 हफ्ते से जानती हूँ। वो बलवीर को बताती है कि वो उसे लास्ट एंगेजमेंट में मिली थी 2 दिन पहले। अब जाते जाते अमरपाल वीरा से पूछता है कि पॉल के फोन का आपके पास पासकोड है, क्योंकि उसका चेहरा इतना बिगड़ गया है कि फेस रिकॉग्निशन काम ही नहीं कर रहा। ये सुनकर वीरा और घबरा जाती है और रोने लगती है। बेतु के सवाल को सुनकर बलबीर उसे कहता है यहाँ से चलने के लिए और दोनों जब गाड़ी में होते हैं तो बलबीर उसे कहता है कि बताना जरूरी था क्या कि चेहरा बिगड़ गया है। फिर दोनों वीरा के बारे में बातें करते हैं कि क्या वो सही में सच कह रही है कि वो उसे एंगेजमेंट के दिन ही मिली थी। तो फिर आखिर खेत में जब बॉडी मिली तो पॉल का पैंट क्यों उतरा हुआ था। पुलिस स्टेशन में अमरपाल कुछ लड़कों को पीट रहा होता है जिन्हें ड्रग्स लेने की लत लगी हुई है और पुलिस को शक है कि शायद इन्होंने ही एक एनआरआई को देखकर उसे मार दिया होगा। तभी वहाँ पर वही लड़का किन्नी आता है और वो उन लोगों के चेहरे को देखकर कहता है कि इन लोगों में से वहाँ कोई भी नहीं था। पुलिस स्टेशन में बलबीर से उसका दामाद रमन मिलने आता है जो बलबीर से अपनी बीवी निम्रत और बच्चे गोलू के हालचाल के बारे में पूछता है और वो अपनी प्रॉब्लम भी बताता है कि उसकी बीवी उसे घर आने नहीं देती, ऐसा ही चलता रहा तो उसका बेटा उसे भूल जाएगा। जिस पर बलबीर कहता है कि मैं जाकर अपनी बेटी निम्रत से बात करूंगा और उसे समझाऊंगा। रात में बलबीर जब अपने घर आता है तो वो अपनी बेटी को सुनता है जो एक लॉयर से बात कर रही थी। निम्रत और लॉयर बात कर रहे होते हैं कि वो रमन पर कौन सा चार्जेस लगाना चाहते हैं और छुपकर बलबीर उनकी बातों को सुन रहा था। बलबीर अपनी बेटी निम्रत से कहते हैं कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो और जो कुछ भी हो जाए मैं हमेशा रमन का साथ दूंगा। जिस पर निम्रत कहती है कि अगर रमन मुझे पीटता तभी आप रमन को ही सपोर्ट करते हैं। अमरपाल अपने घर पर अपनी भाभी रज्जी के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। तभी अमरपाल की बहन उसे शादी के लिए कुछ लड़कियों की तस्वीर भेजती है जिस पर रज्जी उसे कहने लगती है कि तेरी पसंद की लड़की मैं तुझे ढूंढ कर दे दूंगी, मुझे तो अच्छे से पता है कि तुझे क्या पसंद है क्या नहीं, लेकिन पता नहीं आखिर तुझे मेरे में क्या कमी नजर आती है। जिस पर अमरपाल उसे इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है।
लंदन से लियम की माँ क्लारा आती है पॉल के शादी को अटेंड करने के लिए, और वो घर की हालत को देखकर पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है, पार्टी क्यों नहीं हो रहा। जिस पर स्टीव उसे बताता है कि पॉल का मर्डर हो गया और लियम भी मिसिंग है। ये देखकर वो घबराने लगती है। अगले दिन बलबीर पहुंचते हैं अपने एक मुखबिर नवदीप के घर, जो पहले उसके लिए काम करता था पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसकी माँ भी बीमार है और पूरा खर्चा नवदीप की बीवी इंदिरा उठाती है, इसलिए बलबीर मदद के लिए उसे कुछ पैसे दे देता है। फिर जैसे दोनों पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो रिपोर्टर्स बलबीर से सवाल करने लगते हैं मर्डर केस के बारे में, और एक रिपोर्टर पॉल के दोस्त लियम के बारे में सवाल करता है कि वो भी तो मर्डर वाले दिन से मिसिंग है, क्या उसके बारे में कोई जानकारी है। जिस पर बलबीर अपने साथी से कहते हैं कि इस रिपोर्टर को दोबारा मेरे सामने आने मत देना। बलबीर के सीनियर सुखपाल उसे कह देते हैं कि डेड बॉडी की वीडियो तो वायरल हो रही है और कुछ दिन में ये खबर लंदन भी पहुंच जाएगी। इससे पहले कि मामला और कॉम्प्लिकेट हो जाए, उसके दोस्त को ढूंढो और जल्दी से इस केस को क्लोज करो। अब फटाफट लियम के मिसिंग पोस्टर्स हर जगह लगा दिए जाते हैं और खोज और पूछताछ शुरू होती है। बलबीर के पास एक फोटो होता है जिसमें वीरा के पीछे एक लड़का खड़ा है, जिस पर वीरा के दोस्त बताते हैं कि वो वीरा का एक्स बॉयफ्रेंड साकार है। 2 महीने पहले ही दोनों का ब्रेकअप हो गया था और साकार एक म्यूजिक कॉम्पोजर है और उसने वीरा का मजाक उड़ाते हुए एक भद्दा गाना भी लिखा है और उसने ऑनलाइन पोस्ट भी कर दिया, और उस गाने की वजह से वीरा घर से बाहर भी नहीं निकलती। इसके बाद वो दोनों इंस्पेक्टर पहुंचते हैं साकार से मिलने के लिए, उसके स्टूडियो में जहां वो अपना नया गाना पर काम कर रहा था अपनी नई गर्लफ्रेंड लिन के साथ। और अमरपाल के पूछने पर साकार बताता है कि वो वीरा से मूव ऑन कर चुका है और अब वो उसके बारे में नहीं सोचता। अमरपाल पूछता है कि परसों रात तुम कहाँ थे, जिस पर साकार कहने लगता है कि आपके पास वारंट है, जिस पर अमरपाल उसे थप्पड़ लगाता है। लिन कहने लगती है कि परसों रात साकार मेरे साथ ही था। दोनों साकार के फोन को चेक करते हैं और देखते हैं कि ये तो बिल्कुल नया फोन है, सिर्फ 2-3 मैसेजेस हैं। तब जाकर साकार बताता है कि 2 दिन पहले उसका फोन खो गया था। अमरपाल साकार से कहता है कि अपना पुराना फोन किसी भी तरह ढूंढ के निकाल। पुलिस के जाने के बाद साकार अपनी एक्स गर्लफ्रेंड वीरा को कॉल करता है और उसे सब कुछ बता देता है कि पुलिस उसे मिलने आई थी और दोनों परसों रात के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन वीरा कहती है कि मुझे उस रात के बारे में बात नहीं करना, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम बात नहीं करेंगे। साकार कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो तेरा प्रॉब्लम था, इसे तू ही संभाल। पुलिस सीसीटीवी फुटेज में उस वीडियो को देखते हैं जिसमें पॉल का गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और फुटेज देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि उस बस से जानबूझकर पॉल के गाड़ी को टक्कर मारा गया। स्टीव पहुंचते हैं खेत में, यानी कि मर्डर सीन में जहां उसके बेटे की डेड बॉडी मिली थी, और उस जगह बैठकर वो इमोशनल हो जाता है। बलबीर पहुंचते हैं स्टीव के भाई मन्ना से मिलने के लिए, जो एक बिजनेसमैन है, और बलबीर मन्ना से उसके और उसके भाई के बीच जो जमीन का केस चल रहा है उसके बारे में पूछताछ करते हैं। और मन्ना बताते हैं कि हमारी एक बहन थी चरनो और 2008 में ओवेरियन कैंसर से वो मारी गई, लेकिन उसका भाई स्टीव लंदन में रहता था। वो अपनी बहन के बारे में जानता था कि उसकी क्या कंडीशन है, लेकिन वो अपनी बहन से कितनी ही बार मिलने के लिए आया। जब चरनो मर गई तब भी स्टीव इंडिया नहीं आया। मन्ना आगे बताते हैं कि हमारे पिता ने जमीन के 3 भाग करवाए थे, लेकिन चरनो का नाम विल पर नहीं था, और अब जबकि मन्ना ने अपनी बहन का पूरा ख्याल रखा, स्टीव अपनी बहन को देखने तक नहीं आया। उसका चरनो के कोई भी चीज पर हक नहीं है। स्टीव वापस अपनी गाड़ी के पास आता है तो उसे रिपोर्टर सोडी मिलता है, जो उसे सवाल करने लगता है, और गुस्से में आकर स्टीव रिपोर्टर पर हमला करता है और कैमरामैन ये देखकर भाग जाता है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो टीवी पर न्यूज देख रहा था, और उसे भी पता चल जाता है कि पॉल का मर्डर हो गया और उसका दोस्त लियम मिसिंग है। अब घायल रिपोर्टर सोडी जाता है पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने के लिए, जिस पर बलबीर उसे समझाता है कि अगर तुझे सच में रिपोर्टिंग करनी होती और अगर तू एक बाप के दर्द को समझता तो तू उसे अकेला छोड़ देता, उसे सवाल करने नहीं जाता। वो लड़का जो न्यूज देख रहा था वो बलबीर को कॉल करता है और पता चलता है कि वो एक पेट्रोल पंप पर काम करता है और एक रात पॉल और लियम उनके पेट्रोल पंप पर रुके थे और उनके गाड़ी पर स्क्रैच मार्क भी था। अब लड़का बताता है कि वो दोनों बियर पीना चाहते थे, इसलिए उस लड़के ने उनको बताया कि सामने एक बार है जहाँ उन्हें बियर मिल जाएगा। वो लोग वहीं चले गए थे। अब हम वीरा और पॉल के एंगेजमेंट वाले दिन को देखते हैं जहां सभी बहुत खुश थे और लियम भी वहीं पर था। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। जब लंदन में पॉल अपने परिवार के साथ रहता था तो एक दिन वो अपने घर पर नहीं था और स्टीव अपने बेटे को लेकर काफी चिंता कर रहा था कि आखिर वो घर क्यों नहीं आ रहा, और इसीलिए पॉल के मम्मी पापा क्लारा के घर पर जाते हैं। क्लारा स्टीव को समझा रही होती है कि पॉल बच्चा है, वो अभी टीनेजर है, उससे गलतियां हो सकती हैं। तभी पॉल लियम के साथ नीचे आता है और स्टीव देखता है कि उसके बेटे ने अपने बाल कटवा लिए है। ये देखकर स्टीव अपने बेटे को 2-3 थप्पड़ लगाता है और उसे बहुत मारने लगता है। जैसे ही अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती है लेकिन स्टीव नहीं रुकता। ये देखकर क्लारा पुलिस को कॉल करने वाली होती है, लेकिन पॉल की माँ रोते हुए उसे रिक्वेस्ट करती है ऐसा नहीं करने के लिए, ये हमारा फैमिली मैटर है। स्टीव बहुत गुस्से में है और बाल कटवाने को लेकर वो अपने बेटे को बहुत कुछ कह देता है और ये भी कह देता है कि तू तो अब मर्द भी नहीं रहा।
अब प्रेजेंट में पॉल के अंतिम संस्कार और काम क्रिया के बाद मन्ना अपने भाई स्टीव से बात करता है और कहता है कि मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ, जिस पर स्टीव कहता है कि जस्सी वैसे भी बहुत पागल हो चुकी है, वो तुझे देखेगी तो और गुस्सा हो जाएगी क्योंकि वो सोचती है कि शायद पॉल को मारने के पीछे तेरा ही हाथ है। तो वहीं घर पर जस्सी क्लारा को संभाल रही होती है क्योंकि उसका बेटा लियम भी मिसिंग है। अब हम एक ट्रक ड्राइवर सिंधा और उसके हेल्पर टोटी को देखते हैं जो एक जगह पर रुकते हैं सामान लोड करवाने के लिए। तभी वो लड़का टोटी ट्रक के सामने साफ करने लगता है और कहता है कि यहाँ पर खून लगा हुआ है, मैं उसी को साफ कर रहा हूँ, जिस पर सिंधा उसे कहता है कि ऐसा मत कर वरना तू दोनों को मरवाएगा। बलबीर और अमरपाल पॉल के इंस्टाग्राम के फोटो को देख रहे होते हैं जिसमें से एक फोटो में साकार का कमेंट भी था और बलबीर ये नोटिस करता है कि हर फोटो में पॉल के हाथ में एक स्मार्ट वॉच है जिसकी कीमत तकरीबन 40,000 से शुरू होती है, लेकिन ये घड़ी उन्हें मर्डर सीन पर नहीं मिली, जिस पर दोनों को लगने लगता है कि कोई तो क्राइम सीन पर आया था। जिसके बाद अमरपाल जाता है उस बार में जिसकी जानकारी उसे पेट्रोल पंप वाले लड़के से मिली थी, लेकिन वो दुकानदार कहता है कि वो पॉल को नहीं जानता। अमरपाल समझ जाता है कि दुकानदार कुछ तो छुपा रहा है और वो कहना नहीं चाहता, इसलिए जब वो उसे टॉर्चर करता है तो वो दुकानदार कहने लगता है कि वो आदमी अपने एक फिरंगी दोस्त के साथ आया था। उन लोगों ने 4 बियर खरीदा, फिर दुकानदार को टॉर्चर करने के बाद वो और सच बताने लगता है कि वो दोनों कोकेन खरीदना चाहते थे, इसलिए उसने उन दोनों को एक ड्रग डीलर कुल्ली का नंबर दे दिया। बलबीर को सब कुछ बताने के बाद वो अमरपाल से कहता है कि जल्दी से इस कुल्ली को ढूंढने के लिए, शायद वो केस का विटनेस भी हो सकता है। बलबीर केस की जानकारी सुखपाल को देता है और सुखपाल काफी टेंशन में है क्योंकि उसकी बीवी का भी बुरा हाल है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और हफ्ते में 2 बार उसे डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। खैर फिर दोनों केस के बारे में बात करने लगते हैं और बलबीर कहता है कि पॉल की घड़ी शायद चोरी हो गई है, हो सकता है जिसने चोरी की है वो किलर तो नहीं है पर वो विटनेस हो सकता है। सुखपाल कहता है कि केस को संभाल लेना, तुम मेरी हालत तो जानते ही हो। हॉस्पिटल से निकलते वक्त बलबीर इंदिरा को देखता है डिस्पेंसरी में, फिर वो उसके पीछे जाता है उसे लिफ्ट देने के लिए और बहुत कहने के बाद इंदिरा लिफ्ट लेने के लिए मान जाती है। अब वो बलबीर से पूछती है कि आपके परिवार में कौन कौन है। वो कहता है कोई नहीं, बस उसकी बेटी और उसका पोता है। घर पहुंचकर इंदिरा बलबीर को पकौड़े खाने के लिए अंदर इन्वाइट करती है, लेकिन बलबीर कहता है कि उसे ड्यूटी पर वापस जाना होगा। बलबीर और अमरपाल जाते हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट से मिलने के लिए, जहां से उन्हें पता चलता है कि पॉल का गला काटा गया था, लेकिन उससे उसकी मौत नहीं हुई। मौत हुई है उसके सिर पर चोट लगने की वजह से। उसे बार बार मारा गया है, बहुत जोर से, वो भी किसी शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं बल्कि पत्थर से। पर अमरपाल कहता है कि हम लोगों ने तो पूरा सीन छान मारा, वहां तो हमें कोई पत्थर नहीं मिला जिस पर खून लगा हो। यहाँ तक कि वो डॉक्टर कहते हैं कि बॉडी के लेफ्ट हाथ पर एक कट भी था और पॉल को मारने से पहले किसी ने उसके साथ ओरल सेक्स भी किया है। ये सुनकर डॉक्टर की असिस्टेंट अनकंफर्टेबल हो जाती है और खाना खाने के लिए बाहर चली जाती है। अब बलबीर और अमरपाल सोच रहे होते हैं कि पॉल के साथ जिसने भी ये सब कुछ किया है क्या वो अकेला है या बहुत लोग हैं या कोई टीम है। अमरपाल के घर पे जब वो डिनर कर रहा था तो उसका भाई जंग रोटी मांगता है तो अमरपाल की भाभी रजी रोटी अमरपाल को दे देती है। अमरपाल अपनी भाभी को देखता है जो सोने जा रही होती है, फिर वो अपने घर से बाहर निकलता है और कुछ लड़कियों की तस्वीरों को देखने लगता है जो उसकी बहन ने उसे भेजा है शादी के लिए। अगले दिन एक बस ड्राइवर प्रमोद को देखते हैं जो मन्ना के गाड़ी के शोरूम में आता है और कहता है कि उसे हैप्पी से मिलना है जो मन्ना का बेटा है और पॉल का चचेरा भाई। हैप्पी प्रमोद को देखते ही घबरा जाता है और उसे दूर लेकर जाता है और प्रमोद उसे कहता है कि मुझे पैसे चाहिए वरना मैं हंगामा कर दूंगा। एक रेस्टोरेंट में बलबीर और इंस्पेक्टर सतनाम वीरा से मिलने के लिए जाते हैं उससे पूछताछ करने के लिए, लेकिन वीरा कहती है कि मुझे जो पता था मैंने तो आपको बता दिया। बलबीर कहते हैं कि एक सवाल है जो काफी पर्सनल है और मैं तुमसे इस बारे में घर में नहीं पूछ सकता था। बलबीर वीरा से साकार के बारे में पूछता है तो वीरा बताती है कि वो 3 साल साकार के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन अब दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। इतने सारे सवाल को सुनकर वीरा अनकंफर्टेबल हो जाती है और चली जाती है, लेकिन सतनाम बड़ी चालाकी से वीरा के कुछ बाल को ले लेती है डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। अमरपाल बलबीर को कॉल करके बता देता है कि जिस बस से पॉल की टक्कर हुई थी उस बस की डिटेल हमें मिल गई है। दोनों जाकर ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर से मिलते हैं, वो उसे बस दिखा देता है जिससे एक्सीडेंट हुआ था। अमरपाल उसे साकार का फोटो दिखाता है जिस पर वो मैनेजर कहता है कि वो इस आदमी को नहीं पहचानता। बलबीर पूछता है कि ड्राइवर कौन था, उसका नाम एड्रेस सब कुछ देने के लिए। फिर वो देखते हैं कि ये ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि प्रमोद था जो उन्हें गेट पर ही मिला था। दोनों भागते हुए गेट तक जाते हैं और अमरपाल की बंदूक
बंदूक भी गिर जाती है। हालांकि उन्हें प्रमोद नहीं मिलता। एसएसपी बलबीर को कॉल करते हैं और लियम के बारे में अपडेट मांगते हैं, जिस पर बलबीर कहते हैं कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे ढूंढने के लिए। एसएसपी कहते हैं कि केस को जल्दी से क्लोज करो और कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। अमरपाल को फोन आता है कि पॉल का स्मार्ट वॉच ऑन हुआ है और उन्हें सिग्नल मिला है। स्मार्ट वॉच के सिग्नल को फॉलो करते हुए वो पहुंचते हैं एक लड़के के पास जिसके हाथ पर स्मार्ट वॉच था और वो कहता है कि ये स्मार्ट वॉच उसके पापा ने उसे दिया। उस लड़के के पापा का नाम सतीश है और पता चलता है कि वो भी ड्रग्स बेचते हैं जो उसका साइड बिजनेस है, क्योंकि वो अपनी बेटी को बाहर देश के कॉलेज में भेजना चाहते हैं पढ़ाने के लिए। और यहाँ दोनों पुलिस इंस्पेक्टर को पता चलता है कि सतीश से मिलने के लिए एक लड़का आया था 2 दिन पहले जो उसे ड्रग्स खरीदने के लिए आया था, लेकिन पैसे के बदले उसने ये घड़ी दिया। और लड़का कहाँ मिलेगा ये पूछने पर सतीश कहता है कि उसे ये नहीं पता, लेकिन वो ये जानता है कि वो लड़का जो है वो येलो कलर की पिज्जा वाली गाड़ी चलाता है और येलो कलर का टी शर्ट पहनता है। अब उस रात पुलिस स्टेशन में सभी पिज्जा ऑर्डर करते हैं और साकार के नए गाने वाला वीडियो देखते हैं जो उसने मर्डर रात वाले पहले दिन बनाया था। फिर वहाँ आता है वही येलो कलर टी शर्ट वाला पिज्जा डिलीवरी बॉय और बलबीर उसे पूछता है कि तुम कहाँ काम करते हो। दोनों पुलिस ऑफिसर उस फूड ट्रक तक पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें कुल्ली के बारे में पता चलता है और एक आदमी उसे कुल्ली के घर तक लेकर जाता है, लेकिन कुल्ली अपने घर पर नहीं होता। पूरा घर बिखरा हुआ है और कई सारे सिरिंजेस पड़े हुए हैं और अमरपाल उस कमरे में ताला लगा देता है। अगले दिन बलबीर के घर पर कोई निम्रत को कॉल करता है जो वो कॉल कट कर देती है। फिर उसे मैसेज आता है। ये सब कुछ बलबीर नोटिस करता है और निम्रत कहती है कि मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है और वो अपने पापा से कहती है गोलू को उसके स्कूल छोड़ देने के लिए। अमरपाल जाता है एक बार में जिसके बारे में साकार गाना गा रहा था। वो मैनेजर को साकार का फोटो भी दिखाता है, लेकिन मैनेजर कहता है कि वो उसे नहीं पहचानता, लेकिन उसे लगने लगता है कि यहाँ के लोग कुछ तो छुपा रहे हैं। अमरपाल मैनेजर से कहता है कि उसके ड्राइव में 2 हफ्ते का सीसीटीवी फुटेज डाल देने के लिए, जिस पर मैनेजर मना करता है और कहता है कि वो 2 दिन तक का ही फुटेज रखते हैं, उसके पहले तक का वो सब कुछ डिलीट कर देते हैं। इसीलिए अमरपाल को मैनेजर का बटन दबाना पड़ता है तो मैनेजर मान जाता है। बलबीर अपनी बेटी की जासूसी करता है और उसका पीछा करता है कि आखिर वो जा कर रही थी और नए कपड़े पहने हुए देखकर वो उसे पूछता है कि ऐसे सज धज कर डेंटिस्ट के पास जाते हैं। वो अपनी बेटी को घर के अंदर ले जाता है और डांटते हुए कहता है कि खुद का अफेयर चल रहा है और रमन को डिवोर्स देना चाहती हो। दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। निम्रत भी अपने पापा से कहती है कि आज तक उसके पापा ने परिवार के लिए किया ही क्या है। दोनों के बीच में झगड़ा बहुत बढ़ जाता है और बलबीर बाहर निकल आते हैं। रात में बलबीर और अमरपाल ड्रिंक करते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बातें करते हैं। बलबीर अमरपाल को समझाते हैं कि तुझे पहली बार इतना बड़ा केस मिला है, बहुत कम मौके मिलते हैं, इसीलिए इसे छोड़ना मत, वरना तेरा हाल भी मेरी तरह हो जाएगा। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले डॉक्टर बलबीर को कॉल करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने हेयर सैंपल से डीएनए टेस्ट किया और उन्हें पता चला कि वेरा का डीएनए पॉल के साथ जो ओरल सेक्स हुआ था उस सलाइवा के साथ डीएनए 100% मैच करता है। एपिसोड 3 में एक फ्लैशबैक में देखते हैं जब बलवीर की पत्नी तरन जिंदा थी। उसे जानलेवा बीमारी थी और वो दवाई नहीं खाना चाहती थी, जिस वजह से बलवीर और तरन के बीच हमेशा लड़ाई होते रहता था। निम्रत रोते हुए अपने मम्मी पापा को लड़ते झगड़ते हुए सुनते रहती थी। फिर एक दिन तरन तंग आकर घर छोड़कर चली जाती है। प्रेजेंट में निम्रत घर के काम कर रही होती है, तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रीति उसे कॉल करती है और कहती है वीडियो कॉल करने के लिए, जिस पर निम्रत पहले अच्छे से तैयार होती है और वीडियो कॉल में देखती है कि प्रीति लंदन में सेटल हो चुकी है और वो फिजिकली भी बहुत फिट है और वो अपना लाइफ लंदन में खुलकर एंजॉय कर रही है, जिसे देखकर निम्रत खुद के लिए काफी अफसोस करती है। अब जो इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली है उसके बाद बलबीर और सतनाम वीरा से मिलने जाते हैं और उसे पूछते हैं कि मर्डर वाली रात तुम पॉल से कब मिली थी। वो कहती है रात 10:30 से 11 बजे के बीच। पूछने पर वीरा इस बात को एडमिट करती है कि उसने पॉल के साथ ओरल सेक्स किया था उसकी गाड़ी में, और वो कहती है कि उसके बाद वो घर आ गई थी। ये सुनकर वीरा के पापा का सिर शर्मिंदगी से झुक जाता है। अमरपाल प्रमोद के रिश्तेदार से मिलता है और उसे पता चलता है कि प्रमोद हर गुरुवार एक दरगाह जाता है। अगली सुबह जब ट्रक ड्राइवर सिंधा जागता है तो वो देखता है कि उसका साथी टोटी भाग गया है। इधर उधर वो टोटी को ढूंढता है लेकिन वो उसे नहीं मिलता। घबराते हुए सिंधा उसे कॉल करता है लेकिन नंबर स्विच ऑफ आता है। बलबीर और सतनाम जाते हैं कुल्ली के घर और कुल्ली के घर के बाहर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो कुल्ली की माँ है, जो कहती है कि मैं कुल्ली से मिलने हॉस्पिटल जा रही हूँ। हैप्पी प्रमोद से मिलने जाता है पर प्रमोद उसे 20 लाख मांगता है अपना मुंह बंद रखने के लिए। हैप्पी उसे कहता है कि अगर काम पूरा हो जाता तो मैं तुझे पैसे दे देता,
प्रमोद कहता है कि मुझसे काम नहीं हुआ तो क्या हुआ, दूसरे किसी ने आकर उसका गला काट कर उसका काम तो तमाम कर दिया। प्रमोद सब कुछ पुलिस को बताने की धमकी देता है और घबराते हुए हैप्पी कहता है कि वो कल उससे आकर फिर से मिलेगा। बलबीर और सतनाम हॉस्पिटल पहुंचते हैं कुल्ली से मिलने के लिए और वहां बलबीर को स्टीव दिखता है, लेकिन स्टीव वहां से भाग जाता है। बलबीर अंदर जाता है तो सतनाम बलबीर को बता देती है कि ड्रग ओवरडोज के वजह से कुल्ली हॉस्पिटल में एडमिट है। वो बच तो जाएगा लेकिन उसकी हालत फिलहाल बहुत खराब है। अमरपाल काम से ब्रेक लेकर शादी के सिलसिले में एक लड़की सिल्की से मिलने जाता है जो पार्लर में जॉब करती है और मैनिक्योर पेडिक्योर की एक्सपर्ट है। बलबीर को पता चलता है कि पुलिस स्टेशन में क्लारा और जस्सी आए हुए हैं। क्लारा जवाब चाहती है कि आखिर पुलिस कर क्या रही है, पुलिस को कुछ तो मिला होगा, कोई सस्पेक्ट, कोई सीसीटीवी फुटेज जिसमें लियम दिखा होगा। जिस पर बलबीर कहते हैं कि हम लोगों ने सब कुछ किया लेकिन वो नहीं मिला। क्लारा को लगने लगता है कि पुलिस से कुछ भी नहीं होने वाला। वो गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है। अब रात हो चुकी है। सिंधा टोटी को हर जगह ढूंढ रहा था लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। अमरपाल जब घर पहुंचता है तो उसकी भाभी उसे डांट लगाती है कि मैं तुझे कब से फोन कर रही थी, तुझे मेरी याद नहीं आती। अमरपाल अपनी भाभी को इग्नोर करते हुए चला जाता है। रज्जी उसे पूछती है कि तुझे लड़की पसंद आई, जिस पर अमरपाल कहता है कि मैंने हाँ भी कर दिया। ये सुनकर रज्जी आग बबूला हो जाती है। अगले ही दिन बलबीर कुल्ली को हॉस्पिटल से जबरदस्ती डिस्चार्ज करवाता है। निम्रत बलबीर को कॉल करती है और बलबीर भागते हुए स्कूल पहुंचता है तो निम्रत बताती है कि गोलू गायब हो गया। बलबीर पूरे स्कूल में चेक करने लगता है और वो पूरा ब्लेम अपनी बेटी निम्रत के ऊपर डालता है। फिर आखिर में बलबीर को गोलू दिख जाता है जो स्कूल के छत पर अकेला बैठा हुआ था। सिंधा टोटी की तलाश जारी रखता है और बस स्टैंड में उसे टोटी मिल जाता है जो अपने होश में नहीं था और वो हर समय बस स्टैंड में एक फिरंगी आदमी को देखते ही रहता है। कुल्ली को जेल में रखा गया है और उसकी हालत इतनी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए कंपाउंडर हर दिन पुलिस स्टेशन में आता है उसे दवाई देने के लिए और कुल्ली अभी भी पागलों की तरह चिल्लाते हुए ड्रग्स मांगते रहता है। घर लौटते वक्त बलबीर अपनी बेटी निम्रत को समझाता है कि गोलू अपने पापा को मिस करता है और ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। निम्रत पूछती है कि अभी तो मेरे साथ हमेशा थे, पर मेरा हाल ऐसा क्यों हुआ? आपको पता है क्यों? क्योंकि आप जहर हो। आपके साथ जो रहता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बलबीर इंदिरा के घर के बाहर बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी इंदिरा बाहर आ जाती है और कहती है घर के अंदर चलने के लिए और वो उसके लिए खाना भी लाई है। ये सोचकर कि टिफिन लौटाने के बहाने बलबीर उसे दोबारा मिलने तो आएगा। अगले दिन हैप्पी प्रमोद के कहने पर 20 लाख रुपए बैंक से विड्रॉ करवाता है। बैंक मैनेजर ये बात मन्ना को कॉल करके बता देते हैं। अमरपाल और पुलिस की टीम दरगाह के बाहर पहुंचती है प्रमोद को ढूंढने के लिए और अमरपाल को प्रमोद दिख जाता है जो बाहर नहा रहा था और वो भागने लगता है, पर आखिर में वो पुलिस से बच के भाग निकलता है। ड्रग्स नहीं मिलने के वजह से कुल्ली की हालत और खराब होने लगती है। बलबीर उसे संभालता है। उसकी ऐसी हालत देखकर बलबीर अमरपाल को डांट लगाता है कि कुल्ली को संभालना उसकी जिम्मेदारी थी और अमरपाल बलबीर को एक वीडियो दिखाता है जिससे उन्हें पता चलता है कि जिस रात पॉल का मर्डर हुआ उसी रात साकार का पॉल और लियम के साथ लड़ाई हुआ था बार में। अब एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हम फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं। हम पॉल और लियम को देखते हैं जो हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इंडिया वापस आए थे और अब वो गोवा जाने की प्लानिंग कर रहे थे छुट्टियों के लिए। दोनों हैप्पी को भी कहते हैं साथ चलने के लिए, लेकिन वो नहीं जाना चाहता। ये जानकर के पॉल आगे लॉ की पढ़ाई करने जा रहा है लंदन में। मन्ना पॉल पर काफी प्राउड फील करते हैं और मन्ना अपने बेटे से कहते हैं ड्रिंक बनाने के लिए और वो अपने बेटे हैप्पी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हैप्पी से तो कुछ भी नहीं होने वाला, वो आगे चलकर फैमिली बिजनेस ही संभाल लेगा। प्रेजेंट में सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद अमरपाल पहुंचता है साकार के घर और उसका लिमिटेड एडिशन वाला गिटार तोड़ देता है और वो साकार से पूछता है कि आखिर उसके और पॉल के बीच क्या हुआ था। तब जाकर साकार सच बताता है कि वो सिर्फ पॉल से बात करने गया था कि वो किसी तरह शादी को तोड़ दे क्योंकि वो वीरा के बिना नहीं रह सकता। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड लिन उसे एक थप्पड़ लगा देती है। अब अमरपाल को लगता है कि पॉल ने साकार की बात नहीं मानी, शायद इसीलिए साकार ने पॉल को मार दिया। वो साकार को अरेस्ट कर लेते हैं। सिंधा हाईवे से उतरकर टोटी को कहीं और ले जा रहा था। ये देखकर टोटी को शक होने लगता है। सिंधा टोटी को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो आखिर में भाग निकलता है और नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है। अब आखिर में कुल्ली पुलिस को सब कुछ बताने लगता है कि कैसे वो ड्रग्स बेचने के लिए पॉल से मिला था, लेकिन कोकेन के बजाय वो पॉल को हेरोइन बेचने की कोशिश करता है, जिस वजह से दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था और पॉल और लियम वहां से भाग जाते हैं। कुल्ली उनकी गाड़ी का पीछा करता है लेकिन रास्ते में ही उसका स्कूटर थोड़ी देर के लिए खराब हो
जाता है, पर किसी तरह वो आगे बढ़ता है और उसे पॉल की गाड़ी दिख जाती है खेत के सामने, लेकिन गाड़ी में कोई भी नहीं था। थोड़ी ही दूर पॉल की डेड बॉडी उसे दिख जाती है जिसका गला कटा हुआ था, और मौका देखकर वो उसका कीमती घड़ी और अंगूठी चुरा लेता है। लेकिन तभी पॉल जिंदा हो जाता है और वो कुल्ली का हाथ पकड़ लेता है और डर के मारे अपना हाथ छुड़ाने के लिए कुल्ली पत्थर से पॉल को तब तक मारता है जब तक कि पॉल मर नहीं जाता। फिर कुल्ली वहां से भाग जाता है। अब इस कहानी पर बलबीर के लिए यकीन करना काफी मुश्किल है कि पॉल का गला किसी और ने काटा और कुल्ली ने सिर्फ उसका सिर फोड़ा। हैप्पी पैसे लेकर पहुंचता है प्रमोद के पास। हैप्पी प्रमोद को मारने की कोशिश करता है और दोनों में झड़प हो जाती है। प्रमोद ब्लेड से हैप्पी का गला काटने वाला था, लेकिन वो उसे छोड़ देता है और वो हैप्पी से कहता है कि उसे और 20 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो वो सबको सच बता देगा। टोटी अभी भी जिंदा है और उसे एक हॉस्पिटल में होश आता है और वो चिल्लाने लगता है कि वो गोरा आदमी मर गया, कोई उसके खून को साफ करो। डॉक्टर और नर्स आकर उसे वहां से ले जाते हैं। बलबीर को उसका दामाद रमन कॉल करता है क्योंकि आज उसके बेटे गोलू का बर्थडे है और वो स्कूल आया था और उसे पता चला कि गोलू स्कूल के छत पर चढ़ गया था और कहता है कि आपने मुझे ये बताया क्यों नहीं, जिस पर बलबीर कहता है कि मुझे लगा निम्रत ने तुम्हें बताया होगा। रमन कहता है कि उसे मेरी क्या ही फिक्र है, वो तो अपने कॉलेज वाले बॉयफ्रेंड करण के साथ खुश है। अमरपाल साकार को बहुत पीटता है ताकि वो अपना मुंह खोले और सच बताए कि आखिर उसी ने पॉल का गला काटा, लेकिन साकार कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, आपको यकीन करना है तो करो। बलबीर अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड करण से मिलने के लिए जाता है जिसका एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। करण बलबीर को सब कुछ सच बता देता है कि कॉलेज के बाद ही उसके और निम्रत के बीच जो कुछ भी था वो खत्म हो गया था, लेकिन कुछ महीने पहले निम्रत का मैसेज आया कि वो काफी दुखी है और दोनों के बीच फिर से बातचीत शुरू हो गई। बलबीर करण से कहता है कि उसकी बेटी से दूर रहने के लिए, और करण भी अपना रौब बलबीर को दिखाता है ये कहकर कि आप निम्रत के पापा बनकर आए हो, इसीलिए मैं आपसे मिल रहा हूँ। पुलिस बनकर आते तो मेरा अपॉइंटमेंट आपको मिलता भी नहीं। हैप्पी अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहा। ये देखकर मन्ना अपने बेटे से कहता है दरवाजा खोलने के लिए, और तब वो दरवाजा खोलता है और उसकी ऐसी हालत देखकर मन्ना अपने बेटे को संभालता है। डॉक्टर पुलिस को फोन कर देते हैं और इसीलिए बलबीर पहुंचते हैं टोटी से मिलने के लिए, जो किसी गोरे के मर्डर के बारे में बात कर रहा था। बलबीर टोटी को लियम की तस्वीर दिखाता है जिस पर वो लड़का घबराने लगता है और कहता है कि यही वो गोरा है जिसका खून ट्रक पर लगा हुआ था, और टोटी सिंधा का नाम लेते रहता है और कहता है कि उससे बच के रहना, वो अच्छा इंसान नहीं है। वीरा को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया जाता है और मीडिया उसे घेर लेती है। पुलिस स्टेशन के अंदर वीरा साकार को देखती है और उसे मिलने के लिए जाती है, लेकिन सतनाम उसे वहां से ले जाती है। सतनाम वीरा को बहुत टॉर्चर करती है और उसे पूछती है कि आखिर सच क्या है, क्या वो पॉल के साथ शादी करना भी चाहती थी और क्या उसने और साकार ने मिलकर पॉल को मार डाला। वीरा उसे बताती है कि पॉल की मर्डर वाली रात को वो साकार से मिलने गई थी, लेकिन दोनों बस इंटीमेट हुए थे, वो भी शाम के 6 बजे, और वो वापस घर आ गई थी। सतनाम सच उगलवाने के लिए वीरा को बहुत पीटती है। तभी बलबीर को कॉल आता है वीरा की माँ का, जो बताती है कि स्टीव उसके घर के बाहर है और वो तोड़फोड़ कर रहा है। स्टीव बहुत गुस्से में है और वो सारा इल्जाम वीरा पर डालता है और कहता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड साकार के साथ मिलकर उसके बेटे को मार दी है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है, बलबीर और सतनाम वहां पहुंच जाते हैं और वो स्टीव को आखिरी वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि वो पॉल का पिता है, इसलिए वो इतना कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब और नहीं। अगर एक और कंप्लेन आता है तो वो स्टीव को अरेस्ट कर लेंगे। अमरपाल ट्रांसपोर्ट कंपनी पहुंचता है सिंधा की तलाश में, तो पता चलता है कि वो आज सुबह ही बीकानेर के लिए निकला है और वो कल वापस आ जाएगा। बलबीर इंदिरा के घर में होता है जो बलबीर के लिए पकौड़े बनाती है। दोनों बातें करने लगते हैं और इंदिरा बलबीर का हाथ पकड़ लेती है और दोनों किस करने लगते हैं। फिर इंदिरा की सास आवाज करने लगती है तो बलबीर वहां से चला जाता है सॉरी कहकर। बाहर उसे वही रिपोर्टर सोडी मिलता है जिसे समझ आ गया है कि बलबीर यहाँ क्या करने आता है। बलबीर ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसे धमकी देता है कि उसके पर्सनल लाइफ से दूर रहने के लिए। रात में अमरपाल जाता है सिल्की से मिलने के लिए और उसे आइसक्रीम देता है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं और डिस्कस करते हैं कि आखिर वो दोनों हनीमून मनाने के लिए कहाँ जाने वाले हैं। बलबीर एसएसपी सिक्का से मिलने पहुंचता है जो बलबीर से जानना चाहते हैं कि जब नशेड़ी ने सब कुछ कबूल कर ही लिया है तो उस लड़की और उसके बॉयफ्रेंड को टॉर्चर क्यों किया जा रहा है, जल्दी से इस केस को बंद करो। जिस पर बलबीर समझाने की कोशिश करते हैं कि जो दिख रहा है उसे ज्यादा ही केस कॉम्प्लिकेटेड है। जिसने पॉल का गला काटा वो लेफ्ट हैंडेड है जबकि कुल्ली राइट हैंडेड है। एसएसपी कहते हैं कि फॉरेंसिक पर इतना भी विश्वास करना ठीक नहीं, वो 100% एक्यूरेट नहीं होते और वो बलबीर को समझाते हैं कि किसी भी तरह इस केस को फटाफट बंद करो। उस रात बलबीर बहुत ड्रिंक करता है और अमरपाल से कहने लगता है कि उनका ये सिस्टम बहुत खराब है, कोई भी उन्हें ये केस सॉल्व करने देगा नहीं, बस किसी तरह केस को वो बंद
बंद करवाना चाहते हैं। बलबीर खुद के लिए अफसोस करता है कि वो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सका और ना ही वो अपने काम पर खुश है। फिर उसे याद आता है कि आज उसके पोते का बर्थडे है और वो उसके लिए केक लाना भी भूल गया। बलबीर काफी नशे में है, इसलिए अमरपाल बलबीर को उसके घर छोड़ता है, लेकिन इतनी रात हो चुकी है कि गोलू भी सो चुका है और उसके सारे फ्रेंड्स जा चुके हैं। अमरपाल जब घर पहुंचता है तो उसका बड़ा भाई जंग अमरपाल को सिल्की के बारे में उससे बात करता है और वो बताता है कि उसने पूरी लाइफ मेहनत की है ताकि वो अपने छोटे भाई यानी कि अमरपाल को अच्छी जिंदगी दे सके। और वो ये भी कहता है कि जब अमरपाल की पोस्टिंग होनी थी तब जैसे तैसे उसने एमएलए को 5 लाख रुपए इंतजाम करके दिया ताकि उसके छोटे भाई का करियर बन सके। और वो अपने छोटे भाई अमरपाल से कहता है कि उनकी लाइफ जैसे कट रही है वही अच्छी है, कोई और उनके बीच आ जाएगा तो पूरा परिवार टूट जाएगा। अमरपाल अपने बड़े भाई से कहता है कि उनके पास जो खेत है उसकी तकरीबन कीमत 30 लाख रुपए है और अमरपाल को उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। वो बस सिल्की के साथ शादी करना चाहता है, अपना परिवार शुरू करना चाहता है। रज्जी अमरपाल से कहती है कि तेरे लिए मैंने कितना कुछ किया है, जिस पर अमरपाल कहता है कि आपने जो कुछ भी किया अपने फायदे के लिए किया। अगली सुबह न्यूज में यह खबर फैल जाती है कि पुलिस ने कुल्ली को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन उसने पॉल का गला नहीं काटा क्योंकि वो राइट हैंडेड है और जिसने भी गला काटा वो लेफ्ट हैंडेड था। सिंधा बीकानेर से वापस लौटता है और बिल्कुल उसी समय अमरपाल और पुलिस की टीम उसे पकड़ने के लिए वहां पहुंच जाती है, लेकिन पता चलता है कि वो तो भाग चुका है। एपिसोड 5 की शुरुआत में एक और फ्लैशबैक में हम नवदीप को देखते हैं। वो जब जिंदा था तो वो बलबीर के लिए मुखबिर का काम करता था। नवदीप खुद का एक जिम चलाता था और एक दिन वो बाहर आकर बलबीर से मिलता है। दोनों किसी विकी के बारे में बात कर रहे थे जिसे बलबीर और एक पॉलिटिशियन ढूंढ रहे थे उसका इनकाउंटर करने के लिए, और इस बारे में सिर्फ नवदीप को ही पता था। लेकिन ये खबर बाहर कैसे आया इसके बारे में बलबीर सोच रहा था। बलबीर को नवदीप पर शक होता है और वो उसे एक वीरान जगह पर ले जाता है और बात करते वक्त वो नवदीप को गोली मार देता है। फिर वो पॉलिटिशियन को फोन करके कह देता है कि काम हो गया और वो वहां से निकल जाता है। प्रेजेंट में अमरपाल पहुंचता है ट्रक ड्राइवर शिंदा का घर और उसकी बीवी बताती है कि वो तो महीनों से घर नहीं आया, मर ही गया होगा कहीं। अमरपाल घर के अंदर आता है तो पता चलता है कि शिंदा का बेटा 2 महीने से स्कूल नहीं गया क्योंकि शिंदा की बीवी के पास फीस भरने के लिए पैसे भी नहीं है। अमरपाल अपना नंबर छोड़कर जाता है जिस पर शिंदा की बीवी कहती है कि मैं तुझे फोन करूंगी भी तो कैसे, फोन में बैलेंस भी तो नहीं है। अमरपाल जाने वाला होता है लेकिन शिंदा की बीवी उसे पूछती है कि तेरी शादी हो गई है क्या। अमरपाल उसे नजरअंदाज करते हुए जाने लगता है जिस पर शिंदा की बीवी कहती है कि लगता है तुझे भी मर्दों में इंटरेस्ट है। बलवीर हैप्पी को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाता है। अमरपाल एक किन्नर से मिलता है और उसे पैसे देता है और उस किन्नर से पता चलता है कि शिंदा अक्सर एक ट्रांस वुमेन जिसका नाम रूप है उसके साथ हुकअप करता था। पुलिस स्टेशन में बलबीर हैप्पी से प्रमोद और मर्डर केस के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन वो कहता है कि वो किसी को नहीं जानता। पुलिस स्टेशन में हैप्पी के पापा मन्ना पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, बिना पूछे उसके बेटे को क्यों उठा लिया गया। बलबीर उसे प्रमोद का फोटो दिखाते हैं लेकिन मन्ना कहता है कि वो प्रमोद को नहीं पहचानता। बलबीर को लगता है कि प्रमोद ने ही पॉल को मारने की कोशिश की है और वो फिलहाल फरार है। एसएसपी सिक्का बलबीर को कॉल करते हैं और मन्ना अपने बेटे को बाहर जाने को बोलता है। मन्ना बलबीर से कहता है कि इसके बाद मेरे बेटे से अगर पूछताछ करनी हो तो वारंट लेकर आना, वरना मत आना। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद मन्ना अपने बेटे को थप्पड़ लगाता है और पूछता है कि आखिर तूने पॉल के साथ किया क्या, वो तेरा बड़ा भाई था। हैप्पी गुस्से में कहता है कि वो मेरा कोई भाई वाई नहीं था। हैप्पी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि उसके पापा हमेशा पॉल की तरफदारी करते थे कि वो कितना स्मार्ट है, कितना काबिल है, जबकि उसका खुद का बेटा निकम्मा है। इस बात से हैप्पी बिल्कुल भी हैप्पी नहीं रहता था। ये सब सुनकर मन्ना को लगने लगता है कि उसका बेटा ऐसे कैसे सोच सकता है कि वो अपने बेटे की इज्जत नहीं करता। अमरपाल बलबीर को घर छोड़ता है तो बलबीर अपनी हालत पर तरस खाते हुए कहता है कि हम लोगों से कुछ नहीं होने वाला, दुनिया तो मन्ना जैसे लोग चलाते हैं। अमरपाल उनसे कहता है कि अब जाने भी दीजिए और कहता है कि उसे शिंदा के बारे में क्या लीड मिली है। बलबीर अपने घर के सामने एक नई गाड़ी पार्क दिखता है। फिर वो गुस्से में घर के अंदर जाता है और अपनी बेटी निम्रत को करण के साथ बातचीत करते हुए देखता है। पहले तो बलबीर काफी शांत और अच्छे से पेश आता है और वो अपने पोते गोलू को जाकर सुला देता है। फिर वो अपनी बेटी निम्रत को उसके कमरे में बंद कर देता है, जिसके बाद बलबीर करण पर लगातार हमला करता है और उसे कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि उस दिन के बाद तू मेरे घर आ गया मेरी बेटी से मिलने के लिए। निम्रत अंदर से चिल्लाते रहती है और बलबीर करण को मार मार कर अधमरा कर देता है। फिर बलबीर उसे गाड़ी में बैठा देता है और कहता है यहाँ से जाने के लिए। करण कहता है कि आपको प्रॉब्लम था कि हम और निम्रत बाहर मिलते थे, इसलिए मैं आज आपके घर आया।
रूप शिंदा से मिलती है, लेकिन ये तो बस एक जाल था और पुलिस की टीम वहां पहुंच जाती है शिंदा को पकड़ने के लिए। अमरपाल उसे पकड़ लेता है, लेकिन शिंदा उसे लड़ता है और उसके मुंह में अपनी कोहनी मारता है। अमरपाल आग बबूला हो जाता है क्योंकि कल उसका एंगेजमेंट है और आज उसका चेहरा बिगड़ गया। शिंदा से पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जाती है क्या उसने लियम को मारा, जिस पर शिंदा कहता है कि वो गलती से मर गया। रोड में उस रात कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, काफी कोहरा था और वो गाड़ी के सामने आ गया। बलबीर उसे कहता है कि चल ठीक है, मैं तेरी बात मान लेता हूँ, तो लियम की डेड बॉडी कहाँ है। इसके बाद पुलिस को लियम की डेड बॉडी मिल जाती है कुएं के अंदर से। बॉडी बिल्कुल सर और गल चुकी है और अमरपाल को लगने लगता है कि शायद किसी ने शिंदा से कहा होगा लियम को मारने के लिए। बलबीर कहता है कि हम पॉल के मर्डरर को ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें लियम का मर्डरर मिल गया। अपने बेटे के मौत की खबर सुनकर क्लारा बहुत दुखी होती है और कहती है कि मुझे अपने बेटे की डेड बॉडी देखनी है। बलबीर बहुत समझाने की कोशिश करता है कि बॉडी ट्रक के नीचे आ गई थी, बॉडी की हालत बहुत खराब है, इसीलिए क्लारा बॉडी को नहीं देख सकती। ये सुनकर क्लारा और रोने लगती है। मन्ना अपने बेटे को सेफ्टी के लिए गन देता है और कहता है कि अब से वो आदमी यानी कि प्रमोद हैप्पी को कभी परेशान नहीं करेगा। फिर अगले ही दिन देखते हैं कि नाले में तैरता हुआ प्रमोद का डेड बॉडी मिल जाता है। आज रात अमरपाल का एंगेजमेंट है और बलबीर पार्टी में जाने वाला है, लेकिन निम्रत कहती है कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, मैं नहीं जाऊंगी, आप गोलू को लेकर चले जाइए। रात में दोनों भाई स्टीव और मन्ना अपने जमीन के सामने मिलते हैं और उस जमीन को लेकर दोनों में अनबन चल रही है और मन्ना अपने भाई को सच बता देता है कि हैप्पी ने बस ड्राइवर को पैसे दिए थे पॉल को मारने के लिए, लेकिन हैप्पी की मौत उस वजह से नहीं हुई और जो कुछ भी हुआ उन सब चीजों का ब्लेम मन्ना खुद पर डालता है कि वो कभी हैप्पी को अपने बेटे की तरह ट्रीट नहीं किया, जबकि उसका बेटा हमेशा अपने पापा को खुश करने की कोशिश ही करते रहता था। मन्ना लैंड डिस्प्यूट वाला केस वापस ले लेता है और कहता है कि आप मेरे बड़े भाई हो, इसलिए ये जमीन आपका है। बलवीर और गोलू अमरपाल के एंगेजमेंट पर पहुंचते हैं और वहां भी दोनों पॉल के केस के बारे में बात करते हैं और अमरपाल उन्हें बता देता है कि प्रमोद का डेड बॉडी मिला। रज्जी गैस सिलेंडर से कुछ छेड़छाड़ कर रही होती है, तभी वहां उसका हस्बैंड आता है और उसे कहता है कि चलकर थोड़ा एंजॉय करने। रज्जी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो खुश नहीं है कि अमरपाल की शादी हो रही है। अमरपाल और सिल्की का एंगेजमेंट हो जाता है और सभी डांस करने लगते हैं। बलबीर भी अपने प्रॉब्लम्स को भुलाकर डांस करने लगता है। तभी अमरपाल को एक कॉल आता है और एक गैस सिलेंडर फटने से जोर का ब्लास्ट होता है, जिससे पार्टी रुक जाती है। फिर हम निम्रत को देखते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। वहाँ रमन बलबीर को बताता है कि आज रात वो निम्रत के घर गया था, लेकिन निम्रत दरवाजा नहीं खोल रही थी। डॉक्टर ने बताया कि वो फिनाइल पी गई है, लेकिन उसकी जान फिलहाल खतरे में नहीं है। जंग अपनी बीवी रज्जी पर बहुत गुस्सा होता है कि उसके वजह से गैस सिलेंडर फटा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अमरपाल किसी और से शादी कर ले। रज्जी कहती है कि अगर उनके परिवार में कोई और आ जाएगा तो वो हर चीज का आधा आधा हिस्सा मांगेगी और अमरपाल को वो पूरा छीन लेगी। जंग ये सब कुछ और नहीं सुनना चाहता, इसलिए वो वहां से चला जाता है। बलबीर अपनी बेटी से मिलता है और रोते हुए उसे कहता है कि हम लोग सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। निम्रत पूछती है कि और जिससे मैं प्यार करती हूँ उसका क्या। वो अपने पापा से कहती है कि मुझे और आगे पढ़ना था, आप जानते थे कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन आपने मुझे नहीं पढ़ाया, आप बस मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे मेरी शादी करवा कर। वो आगे कहती है कि मैं अपने बेटे गोलू से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए था। वो कहती है कि रमन बिल्कुल आपकी तरह है, वो अपनी गलती कभी नहीं मानता, हमेशा इमोशनल ब्लैकमेल करता है। बलबीर अपनी गलती को स्वीकार करता है और पहुंचता है इंदिरा के घर और उस रात दोनों के बीच जो भी हुआ उसके लिए वो उससे माफी मांगता है और हिम्मत करके बलबीर ये कह देता है कि नवदीप को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद बलबीर था। ये सुनकर इंदिरा उठकर अपने कमरे में चले जाती है और रोने लगती है। बलबीर उसे कहता है कि नवदीप उस मिनिस्टर के बारे में कुछ सीक्रेट जानकारी जानता था और वो मिनिस्टर ने बलबीर के केस में बहुत मदद की थी, इसीलिए बलबीर को ना चाहते हुए भी नवदीप को मारना पड़ा। जब बलबीर गाड़ी में होते हैं तो उन्हें फॉरेंसिक एक्सपर्ट का कॉल आता है जो बताते हैं कि लियम का पोस्टमार्टम चल रहा है और डॉक्टर एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं कि पॉल का सलाइवा लियम के प्राइवेट पार्ट पे मिला। फिर जितने भी एविडेंस बलबीर को मिले हैं वो सभी को याद करने लगता है कि आखिर में केस में चल क्या रहा है। वो काफी शॉक्ड होता है और तभी एक ट्रक उसके गाड़ी को टक्कर मार देती है। एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हम फिर से एक फ्लैशबैक देखते हैं। निम्रत जो बहुत छोटी थी वो अपने पापा बलबीर के साथ कहीं जा रही होती है। निम्रत पूछती है कि हम लोग शिमला जाने वाले हैं,
क्या माँ हमारे साथ जाएगी? बलबीर कहता है कि वो जरूर जाएगी और बस बिल्कुल खाली होता है और ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि प्रमोद था। पता चलता है कि बलबीर जो देख रहा है वो सब कुछ एक भ्रम है, वो अभी भी गाड़ी के अंदर ही है और उसे कोई किडनैप कर लेता है। अगले दिन अमरपाल उस जगह पर पहुंचता है और सोचने लगता है कि आखिर किसने बलबीर को मारने की कोशिश की होगी। फिर वो हैप्पी से जाकर मिलता है और उसे धमकाता है और पूछता है कि बलबीर कहाँ है। हैप्पी कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। वो जैसे ही वहां से हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे मन्ना का कॉल आता है, जो काफी गुस्से में है कि अमरपाल ने जो भी किया उसके बेटे के साथ वो गलत था, और वो क्लियर कर देता है कि उन लोगों ने बलबीर को मारने की कोशिश नहीं की। और मन्ना इनडायरेक्टली अमरपाल से कहता है कि शायद ये सब कुछ करण ने करवाया है, क्योंकि उसका परिवार भी काफी रिच और पावरफुल है। करण के घर में अमरपाल एक आदमी से मिलता है जो करण के कंपनी में काम करता है, और उस वर्कर से उसे पता चलता है कि करण के लिए ऐसे बहुत सारे लोग काम करते हैं जो किसी को भी पैसे के लिए मार सकते हैं। अमरपाल पूछता है ऐसा कौन है जो पुलिस वाले को मार सके, और वो रणदीप भवाना का नाम लेता है। अमरपाल साइबर सिक्योरिटी टीम को फोन करके कहता है कि उसे रणदीप भवाना नाम का आदमी का लाइव लोकेशन चाहिए कुछ मिनट के अंदर। अमरपाल रणदीप के घर के पास पहुंच जाता है और अपनी टीम का इंतजार करने लगता है, ये जानकर कि उसकी टीम को आने में 1 घंटा लगेगा। अमरपाल अकेले रणदीप के घर के अंदर जाता है और जैसे ही वो छत में पहुंचता है फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। अब घर के अंदर बलबीर को वो ढूंढने की कोशिश करता है और वो रणदीप के कई लोगों को मार गिराता है। फिर आखिर में बलबीर रणदीप को मार कर आजाद हो जाता है। अमरपाल और बलबीर बाहर निकलते हैं, तभी अमरपाल को एसएसपी का कॉल आता है, जो पूछते हैं कि रणदीप का क्या हुआ। अमरपाल कहता है कि वो मर गया। एसएसपी कहते हैं कि बलबीर के किडनैपिंग में करण के परिवार का नाम बाहर नहीं आना चाहिए। बलबीर वहां करण के दादाजी शमशेर से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने तेरे पोते पर हाथ उठाया और तूने मुझे मारने की कोशिश की, हिसाब बराबर हुआ। वहां से लौटते वक्त अमरपाल बलबीर से कहता है कि एंगेजमेंट की रात उसकी भाभी रजी ने गैस सिलेंडर को ब्लास्ट करवाया, और बलबीर समझ जाता है कि रजी ने ऐसा क्यों किया होगा। बलबीर कहता है कि हमें स्टीव के घर जाना होगा। रात में वो सभी स्टीव के घर पहुंचते हैं जब वो लोग डिनर कर रहे थे। बलबीर उन्हें बता देता है कि लियम हिट एंड रन में मारा गया। क्लारा पूछती है किसी ने तो कहा होगा उसे मारने के लिए। बलबीर कहता है कि ये केस बहुत सिंपल था, ये सिंपल सा हिट एंड रन था, और फॉरेंसिक रिपोर्ट से उन्हें जो भी पता चला है बलबीर परिवार वालों को बता देते हैं कि लियम के प्राइवेट पार्ट पर पॉल का सलाइवा मिला। ये सुनकर स्टीव आग बबूला हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि ये कोई मजाक चल रहा है क्या। बलबीर कहता है कि हमें जो पता चला मैं वही बता रहा हूँ। स्टीव पूछता है तो ये बताओ कि पॉल को किसने मारा, जिस पर बलबीर के पास कोई जवाब नहीं होता। स्टीव को गुस्सा होता देखकर क्लारा उसे कहती है कि अब तुम पीछे हट जाओ, तुम्हें पता है कि हमारे बेटों को किसने मारा, वो तुम ही थे। क्लारा कहने लगती है कि पॉल की खुद की आइडेंटिटी थी, वो लियम से प्यार करता था और यही सच है। स्टीव इन बातों पर यकीन नहीं करना चाहता। क्लारा स्टीव को समझाने लगती है कि आखिर तुम ही सोचो कि पॉल ने तुम्हें क्यों नहीं बताया कि वो गे है। स्टीव पूछता है कि तुम्हें पता था लेकिन तुमने फिर भी कुछ नहीं किया। क्लारा कहती है कि इसमें करने का क्या है, हमें तो दोनों लड़कों को सपोर्ट करना चाहिए था, दोनों एक साथ होते हैं तो कितने खुश रहते थे। स्टीव यकीन नहीं कर पा रहा कि उसका बेटा गे था। स्टीव पूछता है तो फिर पॉल ने शादी के लिए हाँ क्यों कहा। जस्सी खड़ी होकर कहती है कि हमारे बेटे के पास ऑप्शन ही क्या था, वो करता क्या। जस्सी और क्लारा बात करते हैं और जस्सी कहती है कि काश तुम मुझे पहले ये बता दी होती। क्लारा बताती है कि पॉल ने मुझे कहा था प्रॉमिस करने के लिए कि मैं किसी से नहीं कहूंगी। जस्सी अफसोस करती है कि वो अपने बेटे को कभी समझ ही नहीं सकी। अमरपाल बलबीर से निम्रत के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि उसे जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, और अमरपाल ये भी बताता है कि स्टीव ने रिक्वेस्ट किया है कि पॉल के गे होने की खबर मीडिया में नहीं आनी चाहिए। अगले दिन कोर्ट से साकार का बेल का पेपर आ जाता है और इसीलिए उसे जाने दिया जाता है। ये खबर सुनकर साकार रोने लगता है। अमरपाल उसे माफी मांगता है क्योंकि बेकार ही उसे कितना टॉर्चर सहना पड़ा। निम्रत डिस्चार्ज होने के लिए रेडी है, तभी निम्रत से मिलने के लिए करण आता है, और अब बलबीर को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसकी बेटी करण को पसंद करती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से मिल भी सकते हैं। जेल से निकलने के बाद साकार अपनी एक्स गर्लफ्रेंड वीरा से मिलता है। दोनों एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं और साकार कहता है कि हम दोनों को एक और चांस देना चाहिए, लेकिन वीरा कह देती है कि हम लोगों ने ब्रेकअप किया क्योंकि मुझे अपने करियर की परवाह थी, क्योंकि मुझे इंडिया से बाहर जाना था, इसीलिए वो दोबारा इस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। उसकी शादी एक और लड़के से फिक्स हो चुकी है जो कनाडा में रहता है, और वो साकार को बाय कहकर चली जाती है। रात में इंदिरा अपने घर के बाहर फिर से बलबीर को देखती है। लियम के डेड बॉडी को वापस लंदन भेजने के लिए रेडी कर दिया जाता है और क्लारा डॉक्यूमेंट पर साइन कर देती है। और फिर क्लारा बलबीर से कहती है कि मैं जब फ्लाइट में थी तब मेरे बेटे ने मुझे कॉल किया था, लेकिन वो सीधा वॉइस मेल में गया। बलबीर पूछता है कि वॉइस मेल में ऐसा क्या था, जिसके बाद बलबीर खेत के पास जाता है, यानी कि वो मर्डर सीन के पास पहुंच जाता है वॉइस मेल को सुनने के बाद,
और वो सारे एविडेंस को याद करने लगता है। फिर हम उस दिन को देखते हैं जब बार में साकार और पॉल और लियम के बीच लड़ाई हो गया था और पॉल के लेफ्ट हाथ में जो कट आया था वो साकार के वजह से हुआ था। लियम को टेबल पर साकार का ब्लेड मिल जाता है। रात में वीरा पॉल से मिलने जाती है और उसे अपने पास्ट लाइफ और अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बता देती है और कहती है कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ और मैं तुम्हारे साथ लाइफ बिताने के लिए रेडी हूँ। फिर दोनों के बीच ओरल सेक्स होता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि साकार उन दोनों को देख रहा था। पॉल वीरा को घर छोड़ देता है, जिसके बाद पॉल और लियम खेत के पास मिलते हैं और लियम जानना चाहता है कि पॉल ने वीरा को सब कुछ बता दिया कि नहीं, कि पॉल लियम को पसंद करता है। पॉल कहने लगता है कि मुझे हिम्मत ही नहीं हुई कहने की और वो वीरा का दिल नहीं तोड़ सकता था। लियम पूछता है मेरा क्या, तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। जिसके बाद दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और फिर वही होता है जिसके वजह से पॉल का सलाइवा लियम के प्राइवेट पार्ट पर आ जाता है, लेकिन लियम पॉल को धक्का देता है। पॉल लियम से माफी मांगता है और कहता है कि वो हमेशा उसे प्यार करता रहेगा, लेकिन लियम को गुस्सा आता है और वो साकार का ब्लेड यूज करके पॉल का गला काट देता है। पॉल नीचे गिर जाता है। अपने दोस्त को मरता हुआ देखकर लियम अपनी माँ क्लारा को फोन करता है और कह देता है कि पॉल मर चुका है, वो पॉल से प्यार करता था और उसी ने पॉल को मार दिया। फिर गिल्टी फील करते हुए वो रास्ते के सामने आ जाता है और शिंदा के ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो मारा जाता है। अब सीरीज के आखिरी सीन में अमरपाल और सिल्की की शादी हो जाती है और रज्जी बिल्कुल भी खुश नहीं है। निम्रत करण के साथ चली जाती है तो वहीं वीरा अपनी शादी की तैयारी में लग जाती है। साकार मूव ऑन करने की कोशिश करता है। स्टीव अपने बेटे पॉल के शादी वाली शेरवानी को पकड़ के रोने लगता है तो वहीं बलबीर को वेट करता देखकर इंदिरा अपने घर से बाहर निकलती है और इसी के साथ कोहरा सीजन 1 यही एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।